हेलो एवरीवन। इंडसेंड का मैंने सेलेक्ट अकाउंट ओपन किया था, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग एंड पूरा डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अकाउंट मैंने ओपन किया था, कुछ महीने मैंने रखे उसको। उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने मेनली वो अकाउंट इसलिए खोला था जस्ट बिकॉज कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिले, बट वो क्रेडिट कार्ड मुझे मिला नहीं। तो और प्री अप्रूव्ड आ भी नहीं रहे थे। और मैंने मल्टीपल टाइम्स जब मैंने अप्लाई कर दिया तो पता नहीं सारे बैंक तो मुझे क्रेडिट कार्ड बहुत ही ईजिली दे रहे, बट ये इंडसेंड बैंक देता ही नहीं, हर बार रिजेक्ट कर देता है। तो मैंने अकाउंट भी मैंने इसी वजह से मैंने खोला था। उसके बाद क्या हुआ कि अप्लाई करने पे भी हो गया रिजेक्ट, इवन कि आईटीआर देने पे भी क्रेडिट कार्ड वो दे ही नहीं रहे। मुझे नहीं पता क्या उनका क्राइटेरिया है। बस के लिए मैंने उनका सेविंग अकाउंट भी खोल लिया कि चलो मेरा एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा सेविंग अकाउंट के बेस पे, पर नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या करा कि जो उनका अकाउंट है ना वो मैंने डाउनग्रेड कर दिया। 50,000 मेंटेन वाला जो अकाउंट सेलेक्ट था उसको मैंने 10,000 प्रिविलेज अकाउंट पे कर दिया। जैसे ही मैंने कर दिया, उसके ऊपर फंड पड़े हुए थे। तो अचानक से कुछ दिन बाद, यानी कि मैं हालांकि हालांकि उसके कुछ दिन बाद मेरे को नोटिफिकेशन आने लगा ऑफ़र के लिए कि लाइक ऑफ़र की आप अकाउंट अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैंने जब चेक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि जैसे मैंने ऑफ़र को जब मैंने चेक किया तो वहाँ पे दिखा रहा था कि मैक्सिमा अकाउंट पे अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा था, जो कि 20,000 मेंटेन करने का रहता है। और उसके साथ जो लोग डेबिट कार्ड ऑफ़र कर रहे थे वो एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड ऑफ़र कर रहे थे। तो मैंने बोला ओके ठीक है चलो, मुझे लगा कि ये तो 1 लाख मेंटेन वाला अकाउंट जो एक्सक्लूसिव अकाउंट होता है उसके साथ ये डेबिट कार्ड मिलता है, ये तो मुझे 20,000 मेंटेन मैक्सिमम अकाउंट है प्लस आपका एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड भी मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मैंने नाइट में ही मुझे ऑफ़र दिखा, मैं रात को ही 1-2 बजे के आसपास मैंने उसको हालांकि मैंने उसको अपग्रेड पे लगा दिया। जब मैंने अपग्रेड किया तो अपग्रेड तो हो गया। आप पूरा ऑफर देख लीजिए कि मेरे पास इसके अंदर सारे ऑप्शन आ रहे थे, लाइक और भी डेबिट कार्ड आ रहे थे बहुत सारे। इसके साथ इवन सेलेक्ट वाले भी डेबिट कार्ड आ रहे थे और नॉर्मल डेबिट कार्ड भी आ रहे थे। बाकी सब कुछ चार्जेबल पेड कार्ड आ रहे थे और काफ़ी सारे फ्री कार्ड भी आ रहे थे। तो सारे जो डेबिट कार्ड की आप लिस्ट है वो देखिए रहें कि इस वीडियो में कि क्या क्या डेबिट कार्ड मुझे ऑफर हो रहे थे, ठीक है। तो मैंने सारे डेबिट कार्ड पूरे अच्छे से देखा। मैंने फ़ीचर्स वगैरह भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़े, जो ऊपर में आप देख भी रहे। सारे फीचर्स वगैरह मैंने पढ़ा कि कोई गलत चीज़ तो नहीं, मतलब ये रॉन्ग ऑफ़र तो नहीं है। पूरी तरह से मैंने हर चीज़ क्रॉस चेक करा पूरी तरीके से कि लाइक कि डिटेल भी मैंने पढ़ा कि ये डेबिट कार्ड है, कुछ चार्जेबल है, कुछ पेड है। तो उसके अंदर एक्सक्लूसिव और सेलेक्ट डेबिट कार्ड दोनों शो हो रहा था। क्योंकि सेलेक्ट डेबिट कार्ड ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ था, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मैंने अकाउंट डाउनग्रेड कर दिया था। तो सेलेक्ट से जो मैंने प्रिविलेज अकाउंट पे डाउनग्रेड किया तो तब भी मैं वो सेलेक्ट डेबिट कार्ड यूज़ कर सकता था पूरे साल तक। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से मुझे 1400 समथिंग मुझे इसके ऊपर चार्ज देना पड़ेगा, अगर इनकेस मैं ये सेलेक्ट डेबिट कार्ड मैं प्रिविलेज अकाउंट में कंटिन्यू रखता हूँ तो। लेकिन जब मेरे पास ऑफर आया तो मैं बोला चलो ठीक है इसको देखते हैं अपग्रेड। ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा था एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड। तो मैंने क्या किया, सारा स्टेप आगे देख ही सकते हैं, मैंने प्रोसेस कर दिया। पूरी तरह से प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया। बट वहाँ पे एक हुआ कि अकाउंट तो मैक्सिमम पे अपग्रेड हो गया, इन 10 मैक्सिमम अकाउंट पे अपग्रेड हो गया सक्सेसफुली। बट सेलेक्ट जो एक्सक्लूसिव जो डेबिट कार्ड है वो जनरेट नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि क्या इशू है, क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था क्योंकि ऑफ़र है। तो मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में, मुझे लगा हो जाना चाहिए था अपग्रेड बहुत ईजिली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने इंस्टेंटली रात को ही मैंने कस्टमर केयर को कांटेक्ट किया कि ये अकाउंट तो मेरा मैक्सिमम पे अपग्रेड हो गया, बट जो ऑफ़र में दिखा रहा था एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड वो क्यों नहीं मेरे को मिला। तो उसके पर उन्होंने चेक किया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि काम करिए आप इसके लिए मेल करिए। तो मैंने उनको मेल कर दिया। मेल करने के बाद भी मेरे पास कुछ रिस्पांस प्रॉपर नहीं आए। उसके बाद कई बार मैंने सीनियर टीम को कॉल किया तो सब ने मना कर दिया कि नहीं आपको ये नहीं मिल सकता, बिकॉज कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं कैसे आपको ऑफर आया, बट ये सिर्फ एक्सक्लूसिव अकाउंट वाले को ही ये डेबिट कार्ड मिलता है और आपको ये नहीं मिलेगा। मैंने बोला अगर ऐसा है तो फिर मेरे को ये ऑफ़र क्यों आया। और मैंने जब सारा चीज़ें मैंने क्या करा कि स्क्रीनशॉट ले करके वापस मैंने मेल और वीडियो अटैच करके मैंने भेज दिया उनकी टीम को। उन्होंने क्रॉस चेक करा, काफ़ी समय तक कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ट्विटर पे भी करा पोस्ट, फिर उसके बाद फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि आरबीआई के फोरम पे मैंने कंप्लेन कर दिया कि ये ऑफ़र इन्होंने दिया था, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद बहुत सारे कॉल आने लग गए, इतने सारे कि मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद सब ने बोला कि सर ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक्सक्लूसिव अकाउंट वाले को ही ये डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अब उसके बाद फिर ब्रांच पे चला गया, ये ब्रांच का मैनेजर और बाकी लोगों के मेरे पास कॉल आने लग गए कि सर आप ये कंप्लेन वापस ले लो और लाइक ये चीज़ें ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है, ये नहीं हो सकता इस अकाउंट के साथ। मैंने बोला सर प्रूफ भेजा है मैंने, आप खुद देख लो, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो ये क्यों ही आया ऑफ़र, अगर मुझे ऑफ़र नहीं मिलना था तो।
तो इसको आप अगर ऑफ़र नहीं दे रहे हो तो ठीक करो। अभी उन्होंने क्या करा कि सर ये पॉसिबल नहीं है, सबने हाथ जोड़ लिया। उसके बाद मेल आए कई महीनों बाद कि आई एम सॉरी सर, इवन कॉल भी आए कि आई एम सॉरी, पता नहीं आपके साथ कैसे हो गया, तो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से ही ये आपको ऐसा कुछ शो हो गया ऑफ़र। आप देखना, उनका मेल भी आया हुआ है, मेल आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच आपको ये ऑफ़र आ गया है और ये पॉसिबल नहीं है कर पाना, एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड आपको दे पाएंगे। मैंने पूरी कोशिश करी बट वो लोगों ने वही करने लगे। मैं बोला ठीक है चलो, अब अगर आप नहीं दे सकते तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, अगर आप मेरे को नहीं दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी मुझे कोई इशू नहीं कर रहे हो, तो अब पहले मेरा 10,000 का अकाउंट था प्रिविलेज, अभी आपने मैक्सिमम पे करा दिया। तो एक काम करिए, मेरा अकाउंट डाउनग्रेड कर दीजिए। अगर ये आपका टेक्निकल ग्लिच है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मत दीजिए मुझे एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड, तो मेरा अकाउंट जैसा था उसी स्टेज पे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने वो भी नहीं करा मेरे साथ। मैंने बोला कि उसके लिए बोलते ब्रांच जाइए, वहाँ जाके एक लेटर लिखिए, एक फॉर्म भरिए, उसके बाद आपका अकाउंट डाउनग्रेड करेंगे। मैंने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं करा। फिर मैंने बोला ठीक है, ज़्यादा उतना कुछ मैंने नहीं करा, चलो रहने देते हैं। तो यह सोच के मैंने क्या करा कि बोला चलो ठीक है रहने देते हैं। मैंने 20,000 पे ही अभी तक छोड़ दिया। इस जगह से इन्फॉर्मेशन भी मिला कि जब तक आपका वो अकाउंट होता नहीं है तब तक आपको वो डेबिट कार्ड मिलेगा नहीं। अगर मान लीजिए सेलेक्ट डेबिट कार्ड अपग्रेड अकाउंट में अगर आपको शो हो रहा है, तो अगर आपका सेलेक्ट अकाउंट नहीं है तो वो अपग्रेड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिकॉज जब तक आप पर्टिकुलर अकाउंट को क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे आपको वो पर्टिकुलर डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने बनाया कि अगर ऐसी ग्लिच आपके साथ आ जाता है तो इसमें परेशानी ही पड़ेगा आपका, कि लाइक आपने अकाउंट भी अपग्रेड हो गया, आपको जो ऑफर दिखा है वो मिला भी नहीं, और जो डेबिट कार्ड आपकी जिस डेबिट कार्ड की वजह से आपने अपग्रेड किया है वो भी आपको नहीं मिलेगा, और अकाउंट आपका ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा अपर वेरिएंट में और मेंटेन भी करना पड़ेगा। सो ऐसी परेशानी आपको ना आए। सो इस चीज़ को थोड़ा केयरफुल रखिएगा, क्योंकि मैंने भी अकाउंट कोई ज़रूरत नहीं था, नीड नहीं था अपग्रेड करने का, मैंने इसलिए अपग्रेड कर दिया क्योंकि एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड मुझे शो हो रहे थे, दैट्स द रीज़न। और रिक्वायर्ड ही नहीं था मुझे अपग्रेड करने, क्योंकि ऑफर दे नहीं रहे हैं क्रेडिट कार्ड देने, बस मैंने अकाउंट खोल के छोड़ दिया कि इनकेस कभी साल भर 6 महीने हर साल में कभी कोई ऑफर दे दे, बिकॉज अप्लाई करने से वो देते नहीं है। राइट, पता नहीं मुझे क्या इशू है 2 बैंकों में करंटली। एक आपका इंदशन में मैंने कम से कम अब तक 20 बार अप्लाई कर चुका हूँ, पता नहीं उनका क्या क्राइटेरिया है, वो देते ही नहीं क्रेडिट कार्ड। और आपका एयू बैंक में भी हद से ज़्यादा रिजेक्शन दोनों बैंकों में करते हैं, इसलिए मैंने दोनों में, इसलिए मैंने अकाउंट इसीलिए खोल भी रखे हुए कि क्या पता है अकाउंट बेस पे वो लोग दे दें कभी। तो यही रीज़न था कि मैंने अकाउंट खोला, और कोई रीज़न नहीं। भी ऐसा ही कुछ सिमिलर इश्यूज़ आपने फेस किया है इंदसन बैंक के साथ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आपको कोई सॉल्यूशन मिला तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे बताइएगा, बिकॉज क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ग्लिच है, क्योंकि कोई भी, मैंने भी ये डेबिट कार्ड की वजह से अपग्रेड किया और वो मुझे मिला नहीं इंडेप्ली, और एट द एंड मुझे काफ़ी सारी परेशानियाँ हुई, मल्टीपल ईमेल्स करने पड़े, कईयों को कांटेक्ट करना पड़ा, तो ये बहुत ही हेक्टिक चीज़ें हो जाती हैं। प्लस अब अकाउंट भी अपग्रेड हो गया तो आपको ज़्यादा मेंटेन भी करना पड़ेगा इस अकाउंट में। चलिए, मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं था कि 10 से 20 हो गया तो चलो मैनेज कर लेंगे, बट लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई सेलेक्ट रहता है, या उससे मतलब नॉर्मल अकाउंट रहते हैं 20,000 वाले, 10,000 वाले, और उनको सेलेक्ट अकाउंट 50,000 पे अपग्रेड कर देता है, तो फिर वापस बैंक जाओ, ब्रांच जाओ, फिर वहाँ पे डाउनग्रेड करो, तो प्रोसेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है। तो अगर आप मेरे हिसाब से अगर कुछ ऑप्शन हो पाते कि काश कैसे एरर ना आते तो ज़्यादा बेटर रहता, बट अब क्या कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये कुछ था इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ऐसे ही कोई सिमिलर इश्यूज़ फेस होते हैं इस अकाउंट के साथ या कभी हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन वगैरह है इसके लिए, अगर कोई सजेशन है आपके लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। सो ओवरऑल ये कुछ था इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।